गाइस, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। माई सेल्फ आयशी एज अ 10th ग्रेडर। आज का व्लॉग एक रियलिस्टिक स्टडी व्लॉग होने वाला है, जहां मैं अपनी प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले मैंने हिंदी का ममता चैप्टर पढ़ा। इस चैप्टर में लेक्चर के थ्रू मैंने स्टोरी को डीपली समझा, जैसे कैरेक्टर्स का बिहेवियर, उनकी थिंकिंग और चैप्टर का मैसेज। आई फोकस्ड मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आंसर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। मैंने लेक्चर में जो मीनिंग देखी थी, जो इम्पोर्टेंट मीनिंग थी, उसको मैंने बुक में नोट कर लिया था। आफ्टर दैट मैंने हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का MCQ रिवाइज़ किया। पहले तो मैंने इस चैप्टर को पढ़ लिया है और फिर मैंने इसका MCQ रिवाइज़ किया, और मुझे इसके लॉन्ग आंसर को याद करना था, जो कि बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया था, तो फिर मुझे ये थोड़ा आसानी हो रहा था याद करने में, तो मैंने इसको याद किया था। मैंने कुछ आंसर्स याद करके खुद प्रैक्टिस किया था, विच रियली हेल्प्ड मी इन बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन। ओवरऑल क्वेश्चन याद करने के बाद में चैप्टर ज़्यादा क्लियर हो गया था। एंड देन फाइनली मैंने मैथ के चैप्टर 4 का रिवीजन किया था। मैथ में प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए मैंने पहले फार्मूला रिवीजन किए थे और फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किया था। आई ट्राई टू फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड बोथ, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट होता है। ओवरऑल मैंने आज ट्राई किया कि मैं सिर्फ पढ़ाई ही ना करूं, बल्कि कॉन्सेप्ट को भी प्रॉपरली समझूं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज स्टडी व्लॉग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।